हेलो एवरीवन। बेटा आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12.3। क्लियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इनको एक बार अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए। कह रहे कोई सर्कल है, क्या बेटा सर्कल है, उसके अंदर ओ आर क्यू क्या है बेटा, उसका डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है। तो वो सेंटर है, तो बेटा देखो उससे पास आउट हो रहा है। क्लियर। डायमीटर हो गया आर क्यू और ये ट्रायंगल बना रखी है इसने। तो कह रही है शेडेड पोर्शन जो है ना, ये बताइए शेडेड पोर्शन का जो एरिया है ना वो बताइए बेटा। नज़र आ रहा होगा आपको शेडेड पोर्शन का एरिया। क्लियर। कह रहा आर पी जो है वो 7 है और ये पी क्यू जो है ना बेटा वो 24 है। क्लियर। तो कह रहा है इसका एरिया बताओ। क्लियर। शेडेड पोर्शन का। तो देखिए बेटा, देखो इस क्वेश्चन करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर जो सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है बेटा वो 90 का बनता है। ये बात आपको पता होगी बेटा, 9th में पढ़ के आए होंगे। क्लियर। तो देख बेटा, मैंने ये बना दिया, सेमी सर्कल ले लिया खाली, ये ट्रायंगल बना रखी है, ठीक है। तो ये कितने का हो गया बेटा? 90 का हो गया। क्लियर। अगर ये 90 का हो गया तो देख बेटा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। ये 7 है, ये 24 है, तो देख बेटा आर क्यू जो आएगा बेटा वो 25 आ जाएगा पाइथागोरस लगाने के बाद। समझ में आ गया। यानी कि इसका डायमीटर कितना हो गया बेटा? 25। तो रेडियस कितनी होगी बेटा? 25/2, हाफ हो जाएगी रेडियस इसकी। क्लियर। तो देखिए बेटा, अब ये एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन। ये मेरे को शेडेड पोर्शन निकालना है बेटा। अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, देखो तो ये शेडेड पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया। क्लियर। तो देखिए बेटा, शेडेड रीजन जो हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया। देख बेटा, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया बेटा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेटा इसको सोल्व किया मैंने, तो सोल्व करने के बाद देखो बेटा आप सोल्व कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25/2 माइनस बेटा 84। क्लियर। इनको मल्टीप्लाई किया और इसको सोल्व किया तो देखो बेटा क्या आ गया? 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। कह रहा है ये फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है। यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक सर्कल ये है बेटा और एक सर्कल ये है। क्लियर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो बेटा? सेम और रेडियस अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर। कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, कह रहा है ये पोर्शन बताइए और इनके बीच में ये एंगल जो बेटा ये 40 है। कितना है? 40 है बेटा ये। क्लियर। चलिए देखिए ये एरिया बताना है। यानी देखिए बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इस फिगर को मैंने बेटा देखो ऐसे लिखा दी, क्योंकि बाकी वाला मेरे काम का है ही नहीं, मेरे काम का सिर्फ इतना ही पोर्शन है। देखो बेटा मैंने इसको यहाँ लिख दिया OAC, इसको मैंने B और D नाम दे दिया। क्लियर। देखिए अब देखिए ये भी एक सेक्टर बन रहा है OAC और OBD, ये भी एक सेक्टर बन रहा है। यानी कि अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया घटा दूँ तो बेटा ये एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ गया। क्लियर। तो देखिए बेटा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा? रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। क्लियर। सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए बेटा सेक्टर का एरिया क्या होता है बेटा? θ/360, 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना ये 14 दे रखी है। क्लियर। और ये जो बेटा ये कितना है? 7 है। देखो बेटा इसके लिए रेडियस तो बेटा 14 काम करेगी, तो 14 का स्क्वायर माइनस इसके लिए रेडियस देखो बेटा कितना काम करेगी? 7 का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 9 पे कट गया, ये भी 9 पे कट गया, पाई/9 क्या ले लिया बेटा? मैंने कॉमन ले लिया, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर रह गया यहाँ पे। क्लियर। इसको सोल्व किया बेटा तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे? पाई की वैल्यू रख दी 22/7, सोल्व करने के बाद क्या आ गया? 154/3। क्लियर। समझ में आ गया होगा बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कह रहे ABCD एक स्क्वायर है। क्या है बेटा? स्क्वायर है, जिसकी साइड कितनी है? 14। ठीक है। यहाँ एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है, ये भी एक सेमी सर्कल बना हुआ है। क्लियर। ठीक है। कह रहा है इन शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए, शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए। देखो बेटा ये स्क्वायर है तो ये भी तो 14 हो गया, नहीं समझ में आया? अब देखिए अगर शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है बेटा मेरे को, तो मैं अगर स्क्वायर के एरिया में से बेटा देखो सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि दोनों सेम सेमी सर्कल हैं।
ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, 2 बेटा 2 सेमी सर्कल है इसलिए सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो बेटा डायमीटर इसका 14 है तो रेडियस कितनी हो गई 7 हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर। तो 7 का स्क्वायर और बेटा पाई की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँगा 22/7, सोल्व किया तो देखो बेटा क्या आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये फिगर दे रखा है बेटा, कह रहा सारा शेडेड कर रखा है, कह रहा इसका एरिया बताइए, क्या बताइए एरिया बताइए। और जो बेटा ट्रायंगल बना रखी है ओ ए बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, क्या दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये ओ डी जो दे रखा है बेटा ये 6 दे रखा है, कितना दे रखा है 6। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी साइड कितनी दे रखी है बेटा 12 दे रखी है, क्लियर। ये 12 होगी तो कह रहा है इसका एरिया बताइए, बस सिर्फ इतना दे रखा आपको, ठीक है। अब देखिए बेटा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है तो ये बताइए मेरे को ये एंगल कितने का हो गया 60 का हो गया बेटा, क्लियर, समझ में आ गया। तो देखिए बेटा एंगल कितने का हो गया ए ओ बी 60 का हो गया, ये बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अब देखिए बेटा अगर मैं इस फिगर को ढंग से देखूं तो देखो बेटा ऐसा बन रहा होगा, ऊपर से तो ये इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। और नीचे बेटा ट्रायंगल को अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से निकाल दूं तो ट्रायंगल तो ये अलग निकल गई और देखो बेटा ये एक सर्कल का कुछ पार्ट बच गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर बेटा देखो इधर 60 एंगल था तो टोटल तो 360 होता है एंगल, क्लियर। तो ये 60 एंगल था बेटा तो 60 हट गया तो देखो बेटा 300 एंगल रह गया कि नहीं रह गया, ये बात समझ में आ गई, क्लियर। यानी कि मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ जो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 300, ये बात समझ में आई बेटा। देखो इस बात को समझना, मैं इस यहाँ से सर्कल को इस ट्रायंगल को निकाल दिया समझने के लिए सिर्फ ये, ठीक है ना। मैंने इस ट्रायंगल को निकाल दिया यहाँ से, ट्रायंगल को निकालने के बाद देखो बेटा ये पोर्शन खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल 60 था तो बेटा 60 को हटा दिया तो अंदर वाला कितना रहेगा हो गया ये 300 रह गया, क्लियर। अब देखिए अब मेरे को तो एरिया निकालना है इसका सम प्लस इसका, क्लियर। देखिए इस सेक्टर का एरिया निकालोगे बेटा देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बेटा देखो क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड बेटा ए बी मान लेते हैं बी का स्क्वायर, क्लियर। देखो थीटा कितना हो गया 300/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर आर 6 इंटू 6 प्लस √3/4 और ये ए बी देखो बेटा 12 इंटू 12, क्लियर। इसको सोल्व किया देखो बेटा इस वाले पार्ट को सोल्व किया तो 660/7 और इधर से देखो बेटा सोल्व किया तो बार ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आंसर दे रखा है तो हम यहीं तक छोड़ देंगे, क्लियर। देखिए कुछ बच्चे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए बेटा वो क्या हो सकता था वो समझाता हूँ मैं आपको। देखिए वो सब इसको एक ही काउंट करते, तो ये बस समझिए वो बच्चा कहता है सर मैं एरिया ऑफ सर्कल इसको एक सर्कल मान लेता हूँ, वो मान लीजिए इसको ऐसे आगे बढ़ा देता, कहते थे मैं इसको एरिया ऑफ सर्कल कर देता हूँ प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ में आ गया। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन बेटा देखो अगर अब अगर उसने ये कर दिया तो यहाँ से ध्यान देखना ये वाला पोर्शन ओ सी डी एक बार सर्कल के साथ ऐड हो गया, एक बार बेटा देखो ट्रायंगल ओ ए बी के साथ ऐड हो गया, यानी कि ये पोर्शन 2 बार ऐड हो गया ना। अपने को तो एक बार ही ऐड करना था बेटा, देखो अपने को तो क्या करना था एक बार ऐड करना था, यानी कि एक बार क्या करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओ सी डी को, तो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, क्लियर ओ सी डी। अगर आप सर्कल प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐड कर देते हैं तो इसको ओ सी डी को आपको क्या करना पड़ेगा बेटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अच्छा सर्कल का एरिया आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर, तो ये रेडियस 6 हो जाएगी, यहाँ से आपको पता ही बेटा 6 दे रखा है, क्लियर। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आपको पता है √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी देखो बेटा ये 6 है, ये इस बार कितना हो जाएगा बेटा ये 60 हो जाएगा, ये ध्यान रखना एंगल 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 6 आर की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा देखो बेटा ये पूरा एक स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है और इसके अंदर एक ये सर्कल बना रखा है, यहाँ पे क्वाड्रेंट बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं क्वाड्रेंट, क्यों क्योंकि 90 डिग्री होता है बेटा स्क्वायर में एंगल तो 90 डिग्री होता है, क्लियर। कह रहा है जो बीच का जो एरिया रह गया ना वो बताओ क्या है, इस सर्कल को छोड़ दीजिए इन क्वाड्रेंट को छोड़ दीजिए बाकी जो एरिया रह गया ना वो बताइए। तो देखो बेटा अगर मैं इनको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो देखो बेटा स्क्वायर के एरिया में से मैं इंटीरियर जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ -4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया इंटू 4 क्योंकि 4 बन रहे हैं ना 1 2 3 4, ठीक है ये बात समझ में आ गई। अब देखिए बेटा स्क्वायर का एरिया अगर इस साइड 4 दे रखे थे तो 4 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इंटीरियर
तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसका डायमीटर 2 दे रखा है, तो बेटा देखो रेडियस कितनी हो गई 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया देखो बेटा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसकी 1 दे रखी है, देखो समझ में आ गया। तो रेडियस 1 का स्क्वायर, इसको देखो बेटा मैंने सोल्व किया, ये 4 पे कट गया तो 4 से 4 कट गया, पाई हो गया, और यहाँ पे भी पाई माइनस पाई 2 पाई, ठीक है ना, ये माइनस का था ये माइनस का हो गया, तो पाई की वैल्यू रख दी 22/7, ठीक है। इसको सोल्व किया बेटा तो क्या आ गया 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे सर्कल है, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखी है। सर्कल के अंदर क्या बना रखी है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। कह रहे तो ये शेडेड पोर्शन जो रह गया ना, ये जो शेडेड पोर्शन रह गया बेटा, इसका एरिया बताओ। देख बेटा अगर मैं सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो बेटा देखो ये एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ गया। क्लियर। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए रेडियस आपको 32 दे रखी है, सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 32। तो देखिए बेटा ये 32 है। क्लियर। ये 32 है, तो रेडियस की बेटा 32 हो गया। क्लियर। अगर मेरे को BC पता चल जाए, जैसे करके अगर मैं ये BC निकाल दूँ बेटा, तो मैं वैल्यू पुट करके आंसर कर सकता हूँ। क्लियर। तो हमारा फोकस ये रहेगा इस BC को, यानी कि इस साइड को कैसे फाइंड आउट करें बेटा, ABC ट्रायंगल की एक साइड को कैसे फाइंड आउट करें। क्लियर। तो देखिए बेटा मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये देखिए O इसका सेंटर है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये 32 है। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ O से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अगर सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, तो आपको पता है BM बराबर CMI आएगा, क्योंकि अगर इसको भी ज्वाइन कराएंगे बेटा, इसको भी अगर मैं ज्वाइन करा दूँ तो ये भी तो रेडियस का काम करेगा, तो दिस इक्वल टू दिस, और देखो बेटा ये दोनों में कॉमन, और ये 90 दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों ट्रायंगल कैसी होगी कॉन्ग्रुएंट, तो CP/CT से BM बराबर CM हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मेरा मेन फोकस क्या है, मैं कैसे करके BM अगर फाइंड आउट कर लूँ तो बेटा उसका डबल कर दूंगा तो BC आ जाएगा, समझ आ गया। तो देखिए बेटा इस ट्रायंगल में देखिए OBM के अंदर अगर बेटा मैं cos 30 लगा दूँ, क्या लगा दूँ cos 30, क्योंकि मेरे को बेस चाहिए ना BM। अगर मैं cos 30 लगा दूँ तो बेटा BM अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो BM अपॉन क्या हो जाएगा बेटा OB। cos 30 क्या होता है √3/2 इक्वल टू BM अपॉन 32। क्लियर। देखो बेटा BM की वैल्यू कितनी आएगी 16√3, और बेटा मेरे को तो BC चाहिए, तो BC क्या हो जाएगा 2BM, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 32√3। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। क्लियर। अब मेरे पास BC भी आ गई, साइड आ गई। अब देखो बेटा इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ तो 32√3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्लियर। तो देखो बेटा इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, देखो 32√3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। और बेटा देखो इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद बेटा ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, समझ आ गया। इतना ही आंसर छोड़ रखा है, तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपका MCQ आता है बेटा तो आप देख लेंगे यहीं तक ही छोड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं करेगा इसको। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है, ये 4 सर्कल दे रखे बेटा, 4 आइडेंटिकल सर्कल है बेटा, ठीक है। ये 4 आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर्स को आपस में मैंने ज्वाइन करा दिया, तो ABCD कह रहा है वो स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। तो देखिए अगर ये रेडियस R है तो बेटा ये भी R हो गई, ठीक है, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 2R, कितनी हो गई बेटा 2R, और कह रहा है कि उस जो स्क्वायर है ना उसकी साइड 14 है, तो 2R बराबर कितना हो गया 14, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 7। क्लियर। ये बात समझ में आ गया। तो कह रहा है ये जो शेडेड पोर्शन है ना इसका एरिया बताइए। तो देख बेटा अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए बेटा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब 4 है बेटा देखो 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो स्क्वायर का एरिया देखिए बेटा क्या जाएगा साइड का स्क्वायर, 14 दे रखा है साइड, -4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया देखो बेटा 1/4, 90/360 होता है तो 1/4 हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, रेडियस कितना है बेटा 7 का स्क्वायर। क्लियर। इसको बेटा मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया 42। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो थोड़ा सा लेंथी भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है आसान लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्लियर। कह रहे एक ट्रैक है ये, जहाँ पे रन करते हैं हम बेटा, रनिंग कर रहे होते हैं बेटा, वो ट्रैक ही तो होता है ना, 400 मीटर का होता है ना, ठीक है। देखिए बेटा ये ट्रैक है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो
अब ट्रैक में आप लोगों ने देखा होगा बेटा, एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड हो गया, मान लीजिए 100 मीटर तक का होता है ना बेटा वही, ठीक है। ये 100 मीटर का हो गया, मान लीजिए इसने दे रखा 106 मीटर का, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ से ये छोटे वाला कर्व्ड हो गया। ऐसे ही सिमेट्री होती है बेटा, इस साइड और इस साइड एक जैसे हो गए, क्लियर। कह रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा 60 है, कितना है 60, और ट्रैक के बीच की है जो बेटा वो कितना है 10। ये बात समझ में आ गई, ये गिवन है बेटा, मतलब क्या है गिवन। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, बताओ ट्रैक का जो एरिया आएगा ना वो बताइए मेरे को कितना है, ट्रैक का एरिया बताइए। तो देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ तक, अगर ये पैर लाइन जो है ये स्ट्रेट है, इनको अगर मैं ऐसे कट कर दूँ, देखो बेटा, तो यहाँ से देखो एक पार्ट ये कट गया, मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। एक पार्ट ये कट गया, एक पार्ट ये कट गया, समझ में आ गया। एक पार्ट बेटा देखो ये सर्कुलर ये कट गया, एक सर्कुलर ये कट गया, तो इसको नाम दे दिया मैंने 1 2 3 4, क्लियर। तो बेटा देखिए मैं इसको निकालना चाहूँगा पहले मैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो देखिए बेटा ये इस पार्ट का एरिया निकाल देता हूँ पहले मैं। तो देखिए बेटा इसको नाम दे दिया मैंने ABCD, क्लियर। ये कितने तरह का 106, इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा 10 मीटर, इसका वाइड है, ठीक है। तो इसका एरिया तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप में बन गया ना बेटा ये, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, इनको मल्टीप्लाई करके 1060 मीटर्स। तो ये अगर इतना जितना ये आएगा उतना ये आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो इनका एरिया तो निकल चुका। अगर इनमें से मैं एक का निकाल दूँ, उसका डबल कर दूंगा तो बेटा ये भी आ जाएगा, उनको ऐड कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए बेटा, अभी सर्कुलर का कैसे निकालेंगे ये समझते हैं बेटा। देखिए ये सर्कुलर बेटा, देखो मैंने इस साइड वाला सर्कुलर ले लिया, क्लियर। देखिए बेटा, यहाँ अगर इनके बीच में टोटल अगर 60 है तो ये हाफ कितना रह जाएगा 30 रह जाएगा, समझ आ गया। तो छोटे वाला जो सर्कल बन रहा है बेटा सेमी सर्कल, उसकी रेडियस तो 30 हो जाएगी, और इन ट्रैक के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 10। तो बड़े वाला जो सर्कल रहेगा बेटा, बड़े वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कितना काम करेगी 40, समझ में आ गया। तो अगर मैं बड़े वाले के सेमी सर्कल में से छोटे वाला सेमी सर्कल का एरिया घटा दूँ तो बीच वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना बेटा। तो देख बेटा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन देखिए बेटा, तो हाफ सेमी सर्कल पाई बाहर वाला सर्कल 40 का स्क्वायर, 30 + 4 10 हो गया ना 40 का स्क्वायर, माइनस हाफ पाई 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो देख बेटा π/2 क्या हो गया बेटा कॉमन हो गया, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। देख बेटा इसको सोल्व किया, ये 700 हो गया, ये 22/7 हो गया, सोल्व किया तो क्या आ गया 1100 हो गया, ठीक है। तो देखिए टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक, टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक, देख बेटा 1060 आया था बेटा रेक्टेंगल का, इसका कितना आया था 1060। लेकिन देख बेटा ऐसे ट्रैक कितने थे 2 थे, ठीक है, 2 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देख बेटा इसका जो सर्कुलर पार्ट था उसका कितना है बेटा 1100। लेकिन देख बेटा सर्कुलर पार्ट भी देखो तो बेटा देखो एक इस साइड है तो एक इस साइड है, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व कर दिया तो बेटा कितना आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये क्या आ गया टोटल एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और पूछ रहा है बेटा, देखिए वो कह रहा है अगर मैं ये जो छोटे वाला ट्रैक है ना, ये छोटे वाली साइड है देखो बेटा, ठीक है, इनर साइड। तो अगर इनर साइड की बेटा ये बताइए पैरामीटर कितना है, पैरामीटर कितना है, इनको डिस्टेंस पूछ रहा है इसकी, बताइए पूरी कितना लेंथ है इसकी पूरी, क्लियर। तो देख बेटा 106 तो ये हो गई और 106 ये हो गई, समझ आ गया। तो देख बेटा इसके पैरामीटर कैसे निकालेंगे वो समझिए। अंदर वाला देखिए बेटा ये पैरामीटर रह गया, क्लियर। अब समझिए इस चीज़ को, ये तो 106 + 106 हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा ये सर्कल ही तो है, क्या है सर्कल, सर्कल का क्या निकालना है आपको, सेमी सर्कल रह गया बेटा, सेमी सर्कल का क्या निकालना बेटा पैरामीटर। तो क्या हो गया πr ऐड होगा, ये खाली इधर से इधर ही तो आ रहे हैं बेटा, πr ऐड हो गया इधर, और ऐसे बेटा देखो इसका भी कितना ऐड हो जाएगा πr, क्लियर। जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगा तो देखो बेटा 2πr हो गया, πr इस साइड πr इधर, तो 2πr ये, तो 106 + 106 तो 2 × 106, आर की वैल्यू हमें देखो बेटा पता ही है 30 है, 30 बेटा वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया तो ये आ गया 2804/7 मीटर, क्लियर। लेंथ है तो बेटा किस में आ गया मीटर में आ गया, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हों तो इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से करके देखना है, ठीक। बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करता हूँ। थैंक यू बेटा।